नमस्कार साथियों, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज का लेक्चर जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, वो मूल विधि पर आधारित होगा। अगर आप यूपीएसआई एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर मूल विधि लॉ कानून से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मूल विधि पे एक छोटा सा लेक्चर लेंगे और आपको आईपीसी और सीआरपीसी में मूलभूत अंतर बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, और अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेसिक जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, मूल विधि यानी कि कानून, लॉ से संबंधित बात चल रही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भारत में या आधुनिक भारत में सबसे पहले प्रथम विधि आयोग या फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना 1834 में की गई थी। या भारत में प्रथम विधि आयोग का ड्राफ्ट जो था 1834 में तैयार किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले साहब बनाए गए थे। पहला फैक्चुअल नॉलेज है, ध्यान रखेंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? मैकाले। जैसा कि आप जानते हो, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेसिक सी जानकारी थी। और जैसा कि आपको पता हो कि ये विधि आयोग है, तो विधि आयोग क्या विधि ही बनाने का काम करेगा? यहीं से, इसी प्रारूप से एक कानून निकल के आता है आपका 1834 से, विधि आयोग से, आईपीसी, जिसे हम लोग इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। और यह कानून जो था 1860 में आया। 1860 में भारतीय दंड संहिता कानून आया था। और जबकि सीआरपीसी, जिसे आप हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, दंड संहिता प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, यह कानून जो है 1973 का है। ठीक है, ये मूलभूत अंतर आप ध्यान में रखिएगा। आईपीसी 1860 का है, जबकि सीआरपीसी 1973 का है। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिएगा, हम लोग ने ये तो बोल दिया कि आईपीसी 1860 का है और सीआरपीसी 1973 का है। अब यहां पर आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आईपीसी में स्टूडेंट्स 511 धाराएं हैं। कितनी? 511 धाराएं। ठीक है, 511, जिसे हम लोग धाराओं को अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं या आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये धाराएं जो हैं 23 अध्यायों में बटी हुई हैं, 23। अब समझते हैं ये 511 धाराएं क्या है। जैसे आप लोग संविधान पढ़ते हो तो लिखा रहता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, जैसे आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह जब हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं तो दंड क्या है, दंड के लिए सजा क्या है, हत्या किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, इनसे संबंधित कुछ धाराएं हैं आपकी। ठीक है, जो संख्याओं के रूप में प्रदर्शित होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये कुल संख्याएं हैं 511। इन्हीं को बोला जाता है आईपीसी की सेक्शन या धाराएं या दफा। कितनी है? 511। और ये धाराएं जो हैं कितने अध्यायों में? 23 या 23 अध्यायों में बटी हुई हैं। जो लगातार संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और जो 511 तक हैं, इनको बोलते हैं धारा या सेक्शन या दफा। हम लोग बोलते हैं ना दफा 302 के तहत, तो वो सेक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग आईपीसी को समझते हैं क्या होता है। जैसे आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाया गया था। क्या होता है देखिएगा, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। आप सड़क पे जा रहे थे, है ना? सड़क पर आपको 5 लोगों ने घेरा और आपके गले की चेन उतार के भाग गए। ठीक है, और रात में किसी बैंक का ताला तोड़ा। 2 लोग थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए चुराए और लेके भाग गए। ठीक है, तो क्राइम किस प्रकार का है? कि वो चोरी है, कि वो डकैती है, चोरी है या डकैती है। इन सब में मूलभूत अंतर की देखिए, चोरी अलग होती है, डकैती अलग होती है, क्योंकि डकैती के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि बैंक में 2 लोग गए, हो सकता है दिन में 5 लोग जाते। या वो जो चोरी जो की है, गले से चैन जो उतार ली है, वो 5 लोगों ने उतारी है, हो सकता है 2 हों।
जबकि आपने देखा जो 5 लोगों ने चेन उतारी ना, वो डकैती है, क्योंकि 5 लोग हैं। तो इससे संबंधित भी मूलभूत अवधारणाएं जो हैं मैं आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप लोग ब्रीफ में समझिए। तो ये सारी की सारी जानकारी कि अपराध क्या है, चोरी क्या है, डकैती क्या है, इन सभी को परिभाषित किया गया है आपका आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलेगी, तो सजा का प्रावधान भी हम लोग को देखने को मिलता है आईपीसी या भारतीय दंड संहिता में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यदि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपने देखा होगा साइड में रोड पर, हाईवे पे लिखा रहता है इससे अगर अधिक गाड़ी तेज चलाओगे तो आपको सजा मिलने का प्रावधान है। तो आईपीसी की धारा 279 के तहत अगर आप गलत तरीके से वाहन चलाते हो रोड पर, तो आपको सजा देने का प्रावधान है। 7 माह की सजा हो सकती है। तो ये जो सजा है और ये क्या प्रावधान है, ये सारी की सारी जानकारी आपकी आईपीसी में हम लोग को देखने को मिलेगी 279 में। अब देखिए, सजा मिल गई, चोरी की परिभाषा, डकैती की परिभाषा, हत्या क्या होती है, किस कौन कौन सी धाराएं, ये सारी की सारी आईपीसी में हम लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है, सजा भी हो गई, लेकिन सजा के बाद, ठीक है, उसको किस जेल में रखा जाएगा, किस मजिस्ट्रेट के सामने उसकी हाजिरी होगी, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होगा, वकील के काम क्या होंगे, ठीक है, जज के काम क्या होंगे, पुलिस अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करेगी, जमानत किस प्रकार से होगी। बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो सजा देने के बाद यूज की जाती हैं। इन सभी की जानकारी आईपीसी नहीं, सीआरपीसी में मिलती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो दंड देने के बाद की प्रक्रिया है वो सीआरपीसी 1973 हमें जानकारी देता है। तो ये मूलभूत अंतर है, ध्यान रखेंगे। जहां आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव का अर्थ होता है मूल, मौलिक विधि है, फंडामेंटल है, जहां पर परिभाषित सिद्धांत हैं, जहां पे हमें परिभाषाएं देखने की मिलेगी कि चोरी क्या है, लूट क्या है, डकैती क्या है, ये आईपीसी है। तभी इसको हम लोगों ने बोला, आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ बोला जाता है, मौलिक विधि। जबकि सीआरपीसी प्रोसीजनल लॉ है, प्रक्रिया विधि है। ठीक है, आईपीसी 1860 में आया, जबकि सीआरपीसी 1973 में आया। आईपीसी के बारे में मैंने बोला कि इसमें 23 अध्याय हैं और 511 अनुच्छेद या सेक्शन या धाराएं या दफा हैं। ठीक है, इतनी बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी। ठीक है, अब देखिएगा, आगे ध्यान से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, अब देखिएगा, आपने सुना होगा मर्डर, सुने हैं ना, मर्डर यानी कि हत्या। तो मर्डर की जो धाराएं हैं 300, 302 और 307 है। ठीक है, तो मर्डर क्या होता है, मर्डर के लिए कितनी सजा होगी, अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है लेकिन वो मर्डर हो नहीं पाया, असफल प्रयास होता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड। जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा या अनुच्छेद या दफा 300 हत्या या मर्डर को परिभाषित करती है। ध्यान से सुनिएगा, हत्या को परिभाषित करती है। और 302 और 307 जो होती है, 302 जो है, अगर आप मर्डर कर रहे हो तो दंड का प्रावधान है। 302 दंड का प्रावधान करता है, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो कितना दंड उसको सजा मिलेगी। और 307 है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या करने का प्रयास करता है, असफल हो जाता है, तो उस स्थिति में दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, 300, 302 और 307। 300 में आपका मर्डर और 302 में आपका अगर किसी की हत्या हो जाती है तो दंड का प्रावधान, और 307 में अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने का प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है तो उस केस में कितनी सजा का प्रावधान होगा। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इनको हम लोग अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल बेसिक था, जहां पर मुझे ये बताना था कि आईपीसी क्या होती है और सीआरपीसी क्या होती है।
तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बेसिक जानकारी पता चल जाएगी कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, कितनी धाराएं हैं आपकी, 511 धाराएं हैं, 23 अनुच्छेद हैं आईपीसी में, और विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था प्रथम, आपको लॉर्ड मैकाले था। सीआरपीसी क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी हम लोग आपको मूल विधि से संबंधित जो धाराएं हैं उन पर अपना लेक्चर लेके आएंगे। तो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन बताएं ताकि दूर दूर तक वीडियो पहुंचे। ठीक है, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी से आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी और मूल विधि से संबंधित अभी लेक्चर बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने में सफल हो सकूं। और जैसी भी प्रतिक्रिया है आप जरूर व्यक्त करें, जैसा भी आपको वीडियो लगता है। थैंक यू। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।